तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर धातु कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। देखिए, धातु को इंग्लिश में कहा जाता है मेटल। अब मेटल है क्या, तो देखिए वह तत्व, धातु क्या है, तो धातु वह तत्व है जो कठोर होता है, मजबूत होता है, आघातवर्धक होता है, तन्य होता है, चमकीला होता है और सबसे खास गुण यह कि विद्युत का सुचालक होता है, उसे धातु कहते हैं या फिर उसे हम धातु कहेंगे। देखिए, जिस भी तत्व में या फिर जिस पदार्थ में यह सभी गुण लगभग रहता है उसे ही हम धातु कहेंगे। देखिए, कठोर से कहने का मतलब कि वह आसानी से टूटेगा नहीं, मजबूत होगा, उसे दबाने पर दबेगा भी नहीं, इस तरह से मजबूत रहेगा। आघातवर्धक, आघातवर्धक से कहने का मतलब यह हुआ उसे हम कितना भी पीटेंगे ना तो वह टूटेगा फाटेगा नहीं, उसे हम पीटेंगे तो वह बढ़ता जाएगा, इस तरह से। तन्य होता है, तन्य से मतलब उसे हम खींच के बढ़ा सकते हैं, खींचेंगे तो वह बढ़ेगा। चमकीला होता है, यानी कि उस पर लाइट पड़ेगा तो वह चमकेगा। और विद्युत का सुचालक मतलब कि उसमें से होके विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। तो जिस भी पदार्थ में यह सभी गुण रहता है उसे ही हम लोग मेटल या फिर धातु कहेंगे। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, यह सब क्या है, तो यह सब धातु हैं। अब हम समझते हैं कि अधातु किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉन मेटल। तो देखिए, वह तत्व, देखिए जो भी हमने अभी धातु का परिभाषा पढ़ा ना, तो धातु का ठीक उल्टा कर देंगे ना उसके परिभाषा को, तो धातु का परिभाषा निकल जाएगा। यानी कि धातु के जो परिभाषा है उसके ठीक उल्टा धातु का परिभाषा होता है। तो वह तत्व जो मुलायम होता है, और धातु कठोर होता था, तो वह तत्व जो मुलायम होता है, भंगुर होता है। भंगुर से कहने का मतलब कि जिसे हम हथौड़े से पीटेंगे तो वह चकनाचूर हो जाएगा। उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। उष्मा तथा विद्युत का कुचालक से कहने का मतलब कि जिसमें उष्मा और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे ही हम अधातु कहेंगे। तो अधातु हम किसे कहेंगे, तो अधातु हम उस तत्व को कहेंगे जो मुलायम होता है, भंगुर होता है, उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, उसे हम अधातु कहेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, यह सब क्या है, तो यह सब है अधातु। अब हम यह समझते हैं कि उपधातु किसे कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर है ना उपधातु, तो यह वह तत्व होता है जिसमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे हम उपधातु कहेंगे। उपधातु हम किसे कहेंगे, तो वैसे तत्व को हम उपधातु कहेंगे जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। जैसे कि बोरान है, सिलिकॉन है, यह ऐसे धातु हैं या फिर ऐसे तत्व हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो इस तरह के जो तत्व रहते हैं या फिर जो पदार्थ रहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम उपधातु कहेंगे। अब हम समझते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों से बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, देखिए इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। मिश्र यानी कि मिश्रण और धातु यानी कि धातु का मिश्रण। तो दो या दो से अधिक तत्वों से बने पदार्थ को ही मिश्र धातु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे जो पदार्थ बनता है ना उसी को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि पीतल हो गया, तो पीतल कैसे बनता है, तो पीतल तांबा और जस्ता को मिलाया जाता है ना तो पीतल बनता है। उसके बाद कांसा हो गया, तो कॉपर और टिन को मिलाया जाता है ना तब कांसा बनता है। ठीक, तो इस तरह से यह जो है ना पीतल हो गया, तांबा हो गया, यह सब क्या है, तो यह सब है मिश्र धातु। तो इस तरह का जो भी पदार्थ होता है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से बनता है उसी को मिश्र धातु कहते हैं।